दिस इज रामगढ़ फ्रॉम मिर्जापुर यूपी। आज हम आप लोगों के लिए एक प्यारा सा लेसन लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के विषय में। ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका कब यूज करते हैं, इनमें अंतर क्या है। चलिए आइए विचार करते हैं। सबसे पहले दोनों को देख लेते हैं, क्या पोसेसिव एडजेक्टिव होता है और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद दोनों का यूज कैसे होता है, किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज करते हैं, कैसे वाक्यों में पोसेसिव प्रोनाउन का यूज होता है और कैसे वाक्यों में पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, उनको समझते हैं। आइए सबसे पहले इनको लिख तो ले। जी हाँ, आइए देखते हैं। यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव ये सब लिखे हुए हैं और इस साइड क्या लिखे हुए हैं, पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक, इस साइड क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव और इस साइड पोसेसिव प्रोनाउन। दोनों का सेम हिंदी अर्थ होता है। जो पोसेसिव एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ होता है सेम वही पोसेसिव प्रोनाउन का। आइए इनको भी लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। चलिए, माई मीन्स मेरा और माइन मीन्स भी मेरा, आवर मीन्स हमारा और इधर आवर्स मीन्स भी हमारा। ठीक, योर मीन्स तुम्हारा, योर्स मीन्स भी तुम्हारा। उसी प्रकार देयर मीन्स उनका और देयर्स मीन्स भी उन सबका। हिज मीन्स उसका और इधर इसका भी वही सेम अर्थ और सेम देखिए इट, इट्स। यानी हिंदी का अर्थ हिंदी के अर्थ में दोनों सेम ही हैं, लेकिन हम कब इसका यूज करेंगे और कब इसका यूज करेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन का और कब पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, इसको हम समझते हैं। चलिए यहाँ कुछ रूल्स लिख देते हैं, उसके बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं उसको। जी हाँ, यहाँ लिखा है पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा कोई नाउन लगा रहता है। जी हाँ, जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे, इनको कहीं भी लिखेंगे, इनके साथ यानी इनके बाद किसी न किसी नाउन को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद तुरंत किसी न किसी नाउन का प्रयोग होता है। और पोसेसिव प्रोनाउन का क्या होता है, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। इधर के पोसेसिव प्रोनाउन है और इधर के पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। जब भी इनका प्रयोग करना हो तो तभी करेंगे जब इनके बाद कोई न कोई नाउन रहेगा। और इनका प्रयोग कब करना है, जब इनके बाद कोई नाउन न हो। आइए जैसे देखते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है यह मेरा घर है। क्या लिखा है, यह मेरा घर है। अब यहाँ मेरा के बाद क्या आया है, घर यानी नाउन। मेरा शब्द के बाद क्या आ गया है, घर शब्द, ये नाउन है। इसका मतलब आप यहाँ पे मेरा के लिए आपको प्रयोग करना है माय, क्योंकि यहाँ लिखा है ना पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा कोई नाउन लगा रहता है। तो मेरा के बाद कोई जब नाउन आ गया तो आपको माई का प्रयोग करना है। ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है इनके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। यहाँ लिखा है ना पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, तो इस जगह आपको मेरा के अर्थ में आपको पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। देखिए, दिस ठीक, यानी ये पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन अनिवार्य रूप से आना चाहिए। अगर इसको दूसरे ढंग से कहा जाए, देखिए यहाँ लिखा है यह घर मेरा है, यह घर मेरा है।
तो यहाँ पे मेरा शब्द के बाद कोई नाउन नहीं आया है, मेरा शब्द के बाद कोई नाउन नहीं आया, इसलिए हमें ऐसे जगह क्या प्रयोग करना चाहिए, पोसेसिव प्रोनाउन। कैसे देखते हैं। माइन, यहाँ देखो दिस हाउस इज, दिस हाउस इज। अब मेरा के लिए माई नहीं लिख पाएंगे हम, क्यों? क्योंकि हमें माई जब लिखेंगे तो माई लिखने के बाद हमें कोई न कोई नाउन लिखना पड़ेगा और वाक्य में आगे कुछ नाउन है नहीं, इसलिए हमें इसका प्रयोग कर देना चाहिए। देखिए दिस हाउस इज माइन, ठीक, दिस हाउस इज माइन, ठीक। इसी तरीके से और वाक्य लेते हैं, जैसे देखिए, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है यह किताब हमारा है, क्या लिखा है, यह किताब हमारा है। अब इसमें नाउन है तो, लेकिन हमारा शब्द की बात नहीं है बल्कि सब्जेक्ट के भाग में है, ये सब्जेक्ट है ना, तो नाउन जो है सब्जेक्ट के भाग में है, ये ऑब्जेक्ट के भाग में नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट सिंगल है, हमारा शब्द है, हमारे साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा है। इसलिए जब पोसेसिव प्रोनाउन के बाद, यहाँ लिखा है ना पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, इसका मतलब ये पोसेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। देखिए दिस बुक इज अवर्स, क्या, अवर्स, अवर नहीं, अवर नहीं कर सकते, अवर करेंगे तो इसके तुरंत बाद हमें नाउन लिखना पड़ेगा और आगे नाउन है नहीं, ठीक। चलिए और दूसरा समझते हैं, ठीक। यहाँ लिखा है यह हमारा किताब है, यह हमारा किताब है। अब यहाँ पे हमारा के बाद ये नाउन आ गया, क्या आ गया, नाउन आ गया। इसका मतलब इस बार हमारा क्या होना चाहिए, पोसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है ना पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा कोई नाउन लगता है, तो हमारा शब्द क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, न कि पोसेसिव प्रोनाउन है। देखिए दिस इज आवर बुक। इसी प्रकार एक और वाक्य देखते हैं, यह कलम तुम्हारा है, यह कलम तुम्हारा है, यह कलम तुम्हारा है। यहाँ तुम्हारा शब्द के बाद कोई नाउन नहीं आया है, और जब नाउन ना आए तो क्या लगा लो, पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ लिख लेते हैं ठीक, यहाँ लिख दिए हैं इनके बाद नाउन नहीं आता है, यानी जब आगे कोई नाउन ना हो हमें इनका ही प्रयोग करना चाहिए, न कि इन सब का। तो यहाँ यह कलम, दिस पेन इज, तुम्हारा, योर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर्स, ठीक। इसी तरीके से देखते हैं, ठीक। यहाँ लिखा है यह तुम्हारा कलम है, यह तुम्हारा कलम है, यानी तुम्हारा शब्द के बाद ये जो तुम्हारा शब्द है इसके तुरंत बाद नाउन आ गया है। जब इन सभी के बाद कोई नाउन लगा रहे, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो उसको हम समझेंगे कि वो पोसेसिव एडजेक्टिव है। और यदि इनके बाद कोई नाउन नहीं लगा है तो समझ लीजिए वो पोसेसिव प्रोनाउन है। तो दिस इज तुम्हारा कलम, योर पेन, राइट। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। इनके बाद कोई नाउन नहीं आता है और इनके बाद नाउन आता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। इनके बाद
ये जो हैं इनके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। जब भी इनका प्रयोग करेंगे, कहीं लिखेंगे तो तुरंत कोई न कोई नाउन लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए एक और इसमें अंतर होता है कि इनका प्रयोग कभी आप सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते, और इनका प्रयोग चाहे सब्जेक्ट के रूप में करो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या, ये जो पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, और ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है मेरा किताब महंगा है, मेरा किताब महंगा है। तो यहाँ मेरा शब्द के बाद ये नाउन भी जुड़ा है। ठीक, इसका मतलब ये मेरा पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। बनाएंगे क्या, माई बुक इज कॉस्टली। ठीक, अब यहाँ पे माई बुक, क्या, माई बुक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहाँ भी पोसेसिव एडजेक्टिव क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट का भी कार्य कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है वह मेरा मित्र है। क्या, वह मेरा मित्र है। मेरा शब्द के बाद ये मित्र शब्द क्या है, नाउन है। मेरा के बाद जो मित्र क्या लिखा है, ये नाउन शब्द है। तब यहाँ माई ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगा। देखिए ही इज माई फ्रेंड। अब यहाँ देखो माई फ्रेंड। ठीक, ये यहाँ पे माई शब्द सब्जेक्ट के रूप में आया है, माई बुक, और यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट के भाग में चला गया है। यानी ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं आप इनको सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जो पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं इनको आप कभी सब्जेक्ट नहीं बना सकते, सब्जेक्ट का कार्य करते ही नहीं। ये जब भी काम करेंगे तो ऑब्जेक्ट का ही कार्य करेंगे। किसका कार्य करेंगे, ऑब्जेक्ट का ही। जैसे देखिए यहाँ लिखा है यह साइकिल हमारा है, यह साइकिल हमारा है। अब हमारा शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहेगा, इसको हम आवर्स कभी सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। देखिए दिस साइकिल इज आवर्स, और वाक्य इसी तरीके से देख लेते हैं। ठीक, यहाँ देखिए वह गाय, दैट काउ इज योर्स। योर शब्द ऑब्जेक्ट के भाग में आया है। यहाँ दैट कार इज माइन, मेरा। ठीक है, तो ये जो पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं इनको हम कभी सब्जेक्ट के भाग में नहीं ला सकते हैं। हमेशा हमेशा ये जब भी कार्य करेंगे तो ऑब्जेक्ट का ही कार्य करेंगे। और ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनके साथ हम जब कोई नाउन लगा देते हैं तो चाहे आप उनको ऑब्जेक्ट के भाग में लिखो चाहे सब्जेक्ट के भाग में, ठीक ना, दोनों जगह प्रयोग हो सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का ये लेसन आपको समझ में आया होगा। आज का लेसन यहीं से समाप्त करते हैं।